हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी नई कहानी में। मेरा नाम नेहा है, मेरी उम्र 18 साल है। मैं अभी 12वीं में पढ़ती हूँ और कुछ ही दिनों में मेरे एग्जाम शुरू होने वाले हैं। तो मुझे काफी डर लग रहा है क्योंकि मैं मैथ में कमजोर हूँ। मेरे दिमाग में बहुत ही नकारात्मक विचार आ रहे हैं कि मैं 12वीं में फेल हो जाऊंगी और मेरे एक साल बर्बाद हो जाए। मेरी एक सहेली है जिसका नाम वर्षा है, वह पढ़ने में बहुत तेज है, उसकी मैथ बहुत अच्छी है। मैंने उसे फोन पर बात की और मैं उसको बोली कि यार मुझे लगता है कि मैं मैथ में कमजोर हूँ। तो वह बोली मैं कोई रास्ता निकालती हूँ और फोन रख दिया। इसके अलावा मुझे अपने बॉयफ्रेंड सूरज से कुछ ज्यादा ही लगाव हो गया था, जिसकी वजह से मैं पढ़ाई पर मैंने कम ही ध्यान दिया और कई रात मैं काफी देर देर तक उससे फोन पर बातें की और इसका अंजाम मुझे अब दिखाई दे रहा है। एक दिन मेरी दोस्त वर्षा का फोन आया और वह बोली कि मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, अगर कर सके तो कर ले, तू पास हो जाएगी। मैं उसको बोली जल्दी बता यार वरना मैं फेल हो जाऊंगी। तब वह मुस्कुराई और बोली सुन, मैथ टीचर राजेश जी अभी कुंवारे हैं, उनकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है और वह सिंगल है। तू भी काफी स्मार्ट और खूबसूरत है, तेरी राजेश सर के साथ जोड़ी अच्छी बनेगी। तू राजेश सर को पटा ले और उनकी गर्लफ्रेंड बन जा, सिर्फ एग्जाम के समय तक के लिए, क्योंकि मैथ के सारे एग्जाम वही लेते हैं और सारी मैथ की कॉपियां भी वही चेक करते हैं। अगर तुम उनकी गर्लफ्रेंड बन जाओगी तो ऐसा कौन सा बॉयफ्रेंड होगा जो अपनी गर्लफ्रेंड को फेल कर देगा। एक पल को तो मुझे बहुत अजीब सा लगा वर्षा पर, लेकिन उसका आइडिया बुरा नहीं लगा। मैं उसको बोली थैंक यू यार, पर यह नामुमकिन है। राजेश सर किसी की तरफ आंख उठाकर देखते भी नहीं है, मैं उनको कैसे पटा पाऊंगी। तो वर्षा बोली यह तेरे पर निर्भर करता है कि तू क्या करती है, कैसे पटाती है। मैं उसका इशारा समझ रही थी और मेरे दिमाग में जो चल रहा था वह मैं खुद ही जान रही थी। मैं यह समझ गई थी कि अब पास होने के लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़ेगा वह मैं करूंगी। इसलिए मैं वर्षा का फोन काट कर सोने लगी और 2 दिन बाद से एग्जाम थे तो मैंने सोचा कि राजेश सर पता नहीं कहाँ होंगे। फिर मैंने अपनी दोस्त वर्षा से राजेश सर का नंबर लिया और तुरंत ही उन्हें मैसेज कर दिया और उन्होंने तुरंत ही मेरा मैसेज पढ़ा और तुरंत मैसेज किया, बोलो नेहा क्या बात है। मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूं, कहाँ से शुरुआत करूं। लेकिन अगले पल जब फिर से मैसेज किया, बोलो कोई काम है, तो मैंने उनको मैसेज कर दिया सर प्लीज कल मिल सकते हैं क्या। फिर अगले ही पल उनका फोन आया और उन्होंने मुझसे पूछा क्या हुआ नेहा, कोई परेशानी। एग्जाम की तैयारी तो ठीक चल रही है ना। मैं कुछ पल रुकी और मैं बोली सर सब कुछ तो ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं मैथ में फेल हो जाऊंगी, इसलिए मैंने आपके पास फोन लगाया है। सर आप मेरी कुछ मदद करो। सर बोले इसमें मैं क्या मदद कर सकता हूँ, यह बोर्ड एग्जाम है, इसमें मैं मदद नहीं कर सकता। आपके लिए भला यही होगा कि आप मेहनत करो और एग्जाम की तैयारी करो। मैंने उनको बोला सर प्लीज कुछ करो और अगले पल मैंने उनसे कहा सर मैं आपको सब कुछ दे सकती हूँ, बस आप मुझे पास करवा दे। राजेश सर बोले सब कुछ क्या दे सकती हो, रुपया और पैसा मैं लूंगा नहीं और मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है तो मैं तुमसे क्या ले सकता हूँ। इसलिए आप पढ़ाई पर ध्यान दो और जो समय बचा है उसका सदुपयोग करो और खुद पर भरोसा रखो कि तुम पास हो जाओगी। अगले पल मैंने उनसे कहा कि सर मैं आपसे मिलने के बाद बताऊंगी, क्या आप मुझसे मिल सकते हो। तो उन्होंने मना किया, लेकिन दोबारा फिर मैंने उनसे कहा सर मुझे प्लीज कुछ मिनट के लिए मिल लो, मेरी जिंदगी का सवाल है। तो राजेश सर बोले ठीक है, 1 घंटे बाद मेरे रूम पर आ जाना, क्योंकि वह अकेले ही किराए के कमरे में रहते थे। इसलिए मैं तैयार होकर उनके रूम पर जाने के लिए तैयार हो गई। रास्ते में सोच रही थी कि सर क्या बोलेंगे और मैं उन्हें क्या कहूंगी। राजेश सर के रूम के गेट पर पहुंचकर मैंने डोर बेल बजाई तो सर गेट खोलते हुए
बोले हाँ नेहा अंदर आ जाओ। मैं कमरे में अंदर दाखिल हुई तो उन्होंने कुर्सी की तरफ इशारा किया, बोले बैठो। बैठ जाओ। और सर खुद बेड पर बैठे थे। उन्होंने उसे समय लोअर और टी शर्ट पहन रखी थी, वह काफी स्मार्ट लग रहे थे। मैंने अपना वही सवाल फिर से किया, सर प्लीज मेरी मदद करो और मुझे पास करवा दो, मैं आपके साथ सब कुछ करने को तैयार हूँ। अगले कुछ देर तक राजेश सर का तो मुंह देखने लायक था, वह आश्चर्यचकित थे कि मैं उनसे ऐसा सवाल करूंगी। मेरी यह बात सुनकर वह काफी गुस्सा हो गए और बोले कि क्या बकवास कर रही हो तुमने क्या समझ रखा है मुझे। मैं समझ गई कि सर मुझे शायद जाने के लिए बोल देंगे, इसलिए मैं कुर्सी से उठकर उनके बेड पर उनके पास में बैठ गई। क्योंकि मुझे वर्षा की बात याद थी तो मैं पूरे प्लान के साथ आई थी। मैं सर के बाजू में बैठकर अपना हाथ राजेश सर के हाथ पर रख दिया और बोली कि सर आप चाहे तो मेरे साथ वह कर लो, लेकिन मैं फेल नहीं होना चाहती। राजेश सर तो जैसे आश्चर्य के मारे कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे और मैं ही बोली जा रही थी। अगले पर वह मुझे बेवकूफ बोलकर मुझे चुप होने के लिए बोले। अब शायद उनकी समझ में आ गया था, क्योंकि मैं जो अपना हाथ उनके हाथ पर रखा था इससे उनको कुछ कुछ होने लगा था, वह भी पत्थर होकर पिघल चुके थे और मेरा हाथ अब उनके वहां तक पहुंच गया था जिन पर लड़कों को गुमान होता है और मैं उनके काफी करीब हो गई थी। उन्होंने खुद को मुझसे छुड़ाया और साइड में बैठने को बोले और प्यार से मुझे एक थप्पी देकर बोले, ठीक है तुम पास हो जाओगी और तुम जो चाहती हो वही होगा। उसके बाद राजेश सर ने मुझे बहुत प्यार दिया और उस प्यार के दर्द को मैं हंस कर झेल रही थी और दर्द को अनदेखा कर रही थी। लगभग 25 मिनट तक प्यार करने के बाद वह अलग हुए और बोले, नेहा तुम वाकई बहुत हॉट हो, तुमने मुझे वह प्यार दिया है जो प्यार मुझे आज तक नहीं मिला। अब मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें पास कर दूं और तुम्हारी कॉपी मैं ही चेक कर लूंगा और तुम अच्छे नंबरों से पास हो जाओगी। यह बात सुनकर मैं थोड़ा मुस्कुराई और सर के रूम से बाहर निकलकर अपने घर चली आई। दोस्तों आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।